जय हिंद छात्रों, जैसे कि आप लोगों का क्लास ये पहला होने वाली है, वो भी आप लोग का हिंदी ग्रामर होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा रहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संज्ञा जो होती है ये 5 प्रकार की होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो वीडियो में हम बताने वाले हैं संज्ञा 2 तरह की होती है, यानी कि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब कैसे कैसे होती है ये सारी की सारी बताने वाले हैं। और हाँ, अपने नोट्स यानी कि ये नोट्स आपको हैंड राइटिंग जो है हाथ से लिखा हुआ ये आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? एकदम मस्त। ठीक है, तो वीडियो पूरा क्लास कर लीजिए। क्लास करने के बाद में आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपको ये कहाँ मिलने वाली, वो भी निःशुल्क फ्री में। ठीक है, और अपने से नोट्स बनाना है, यानी कि हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सारी की सारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले बता दें, ना तो रिजल्ट के बारे में चर्चा होने वाली है, ना सैनिक स्कूल के, ना सिमुलतला के, ना क्या बोलते हैं नवोदय के, किसी के भी बारे में इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा नहीं होने वाली है। सबसे आप लोगों का बात यह है कि क्लास आपका होने वाली है इस वीडियो में। आज से क्लास आपका स्टार्ट होती है और क्लास को पूरा देखेंगे और क्लास कैसा लगा ये एकदम बाद में आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो बाकी चलते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। आपको लिखे हुए हैं और आपको कहीं दिखता होगा तो शायद दिख जाए तो बेहतर ही है। ठीक है, चलिए, तो एक किताब आपको कैसे बनाना है ये आपको मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद में आपको जब भी मैं पढ़ाऊँ और बताऊँ तो क्या करना है, आपको कॉपी ले लेना है और पेन ले लेना है और लेकर बैठना है, अपने हाथ से भी नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद में नोट्स बनाने के बाद में हम जो पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर मिलेगा निःशुल्क में। टेलीग्राम पर जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको उसको समझना है कैसे कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले जब क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको कैसे पीडीएफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, संज्ञा पढ़ाएंगे। फर्स्ट टॉपिक सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण, कारक, शब्द रूप। ठीक है, उसके बाद में विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी। ठीक है, वाक्य शुद्धिया, उसके में महत्वपूर्ण रचनाएं और उसके लेखक। ठीक है, और गद्यांश हो जाएगा लास्ट में हम लोग का गद्यांश। और ठीक है, लास्ट में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा हम लोग नोट से लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है आपको भी, और बनाते चलेंगे। ठीक है, अब चलिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या जानते हैं? तो संज्ञा। ठीक है, एक टॉपिक लिखते हैं हम, क्या है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा को हम लोग कहते हैं नाउन। ये आपको तो बात पहले से ही मालूम है। ठीक है, चलिए, संज्ञा जो है, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, NOUN। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखे, मान लीजिए मजबूरन नहीं दिखे, तो आपको नोट करते चलना, हम बोलते चलेंगे, हर चीज को हम बोलते चलेंगे। चलिए, तो संज्ञा जो है, संज्ञा सबसे पहले हम बात करें, संज्ञा आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कमेंट कीजिए फटाफट कौन कौन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संज्ञा जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हम बात करें सम, सम में हलन, जुड़, सम जुड़ गया, सम जुड़ गया। सम मने क्या होता है? सम मने क्या होता है और गया मीन्स गया मीन्स क्या होता है? तो सम मीन्स क्या होता है और गया मीन्स क्या होती है? ठीक है, तो सम मने क्या होता है आपका? सम्यक होता है। क्या होता है? सम्यक। सम मीन्स सम्यक। ठीक है, सम मने सम्यक होता है और ज्ञा मीन्स क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो इसको हम टाइप करके और लगा के आपको बताते जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द आप लोग के लिए लगेगा, क्योंकि हमें ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, कोई किताब से नहीं। ठीक है, तो आपको एकदम टाइपिंग, तो हम यहाँ पर जो बनाया है तो डिजिटल का काम कर लिए हैं और आपको यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सम मन होता है सम्यक और ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान। तो समझ सकते हैं, यानी कि सम्यक मीन्स क्या होता है। अब सम्यक को भी हम तोड़े, अगर हम सम्यक को मीन्स क्या होता है, सम्यक अगर हम तोड़े, सम्यक मीन्स होता है सही। ठीक है, और ज्ञान मीन्स क्या होता है? ज्ञान। समझ सकते हैं, यानी कि सही ज्ञान को बताता है कौन है? ये हमारी संज्ञा बताता है। सही ज्ञान का पता किससे चलता है? संज्ञा से चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा हट गए, तो सही ज्ञान का पता किससे चलता है? संज्ञा से चलता है। कह सकते हैं हम संज्ञा का परिभाषा आप पढ़े हुए हैं बहुत पहले से ही। संज्ञा जो होते हैं, हमारे आँख के सामने जो भी चीज दिखती है, जो भी वस्तु दिखती है, सबका सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, यानी कि हमारे आँख के सामने जहां तक जो भी चीज दिख रहा है, कोई ना कोई तक नाम होगा, कोई ना कोई खास तो नाम उसका होगा, उस सब के सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, सबका सब क्या है? नाउन है। ठीक है, क्लियर? रिपीट करते हैं आगे हम लोग। अब संज्ञा की परिभाषा अगर हम बात करें, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम संज्ञा के परिभाषा की बात करें, संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा का परिभाषा अगर हम लोग लिखे तो संज्ञा का परिभाषा तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति वस्तु भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम किसी, ठीक है, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, ठीक है, आपको दिखता होगा, किसी व्यक्ति वस्तु
स्थान 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 या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर, ठीक है। ये मत समझिएगा कि यहाँ से हम देख के यहाँ पर लिख रहे हैं, टिप रहे हैं, ठीक है। हमें भी मालूम है कि आपको बेहतर करना है। एक मेरे गलती करने से, अशुद्धियाँ होने से आप सभी का अशुद्धि हो सकता है, इसलिए देख कर लिखना बुराई नहीं है। आप भी देख के लिखेंगे और उसको माइंड में बैठा लेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी ग्रामर, ठीक है, जिससे शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना आ जाता है, उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। उसका परिभाषा लिख लेंगे, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। आई रिपीट, संज्ञा नहीं बल्कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना पढ़ना एवं लिखना आ जाता है, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। क्लियर, आई रेडी। चलिए अब बात करते हैं इस संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र, एग्जाम्पल में हम ले, एग्जाम्पल के हम बात करें, इसमें आया है व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति आया है, वस्तु है, स्थान आया और भाव आया, अट्रैक्शन। इसको हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको PDF मिल जाएगा, क्लास कर लीजिए, ठीक है। और हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, आपको कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, जस्ट मोटिफाई। चलिए तो हम बात करते हैं व्यक्ति को, लिखते हैं यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति। व्यक्ति के बाद में हम लिखते हैं वस्तु, ठीक है। यहाँ पर लिखे भी थोड़ा सा हम देख भी लेंगे तो आप लोग का अशुद्धिया नहीं होगा, चीफ एंड बेस्ट रहेगा। और उसके अंदर स्थान के बात करें, स्थान, ठीक है, आप लोग स्थान की बात करें, स्थान के अंदर भाव हमारा बच गया, ठीक है, आपको दिखता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते होंगे मेरे बातों को, ठीक है। तो व्यक्ति में देखिए, व्यक्ति में क्या क्या हो सकता है, व्यक्ति में आपका राम हो सकता है, व्यक्ति में क्या क्या आ सकता है, राम आ सकता है। हम समझाते हैं एग्जाम्पल लिख के, ये लिखते में आपको समझ में भी आया, राम आ जाएगा, मान लीजिए गीता आ जाएगा, ठीक है, बबीता आ जाएगा, सीता आ जाएगा। समझ गए होंगे मेरे प्रिय से, क्या समझिए, कमेंट कीजिए, प्रिय से छात्र। चलिए वस्तु में क्या होगा, वस्तु में बताएंगे, वस्तु में क्या होता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये क्या है, मार्कर है, ये क्या है, पेन है, ये क्या है, नोटबुक है, पेज है, ठीक है। तो वस्तु में क्या होगा, वस्तु में कह सकते हैं मेज, मेज हो जाएगा, मेज, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल, कलम, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये भी वस्तु में आ जाएगा, आपको दिखता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब स्थान में क्या होगा, स्थान, आप किस स्थान से पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसको क्या कमेंट कीजिए। आप जिस स्थान से पढ़ रहे हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आप जिस स्थान से पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं बिहार, तो बिहार लिख लेंगे, बिहार आपका क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। बिहार के बाद में बात करें हम, बिहार के बाद में बात करें गया, वाराणसी, रोहतास, जिस स्थान से आप हैं, जिस प्लेस से समझ गए स्थान आपको डाल भी सकते हैं। क्लियर, आई रिपीट, बिहार, पटना, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, आपका घर एक स्थान ही है। क्लियर। अब बात करते हैं भाव, भाव में क्या आएगा, भाव में बताएंगे कोई भाव, जैसे कि भाव आपको हम भाव दे देकर समझा रहे हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, यानी कि क्रोध, ठीक है। आप इस तरह नहीं समझेंगे, जैसे क्रोध, क्रोध हो जाएगा आपका, उसका नाम प्रेम, प्रेम, प्रेम। उसके बाद बात करें प्यार, प्रेम और प्यार एक ही होता है, अलग अलग होता है, प्यार, ठीक है, प्यार, ये प्याज हो गया था, प्यार। उसके बाद बात करते हैं ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी। देखिए इतना लिखने के बाद में आप समझाते हैं आपको संज्ञा के बारे में हम लोग, ठीक है। और भी जानेंगे संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, क्या सुने, संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। जब समास में आएंगे तो समास के भी, यानी कि समझिए कि अगर इतना अच्छा लग रहा है ना और नहीं लगता होगा तो बताइए, सब कभी पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, हम समझाते हैं तब आपको मालूम चलेगा ना। चलिए देखिए, सबसे पहले संज्ञा क्या है, ठीक है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और दो शब्दों से कौन कौन शब्द, एक सम माने हलंत, सम जोड़ ज्ञान। बात करते हैं, सम माने होता है सम्यक और ज्ञान माने होता है ज्ञान। क्लियर। अब सम्यक के अर्थ क्या होता है, सम्यक का मतलब होता है सही, सम्यक का मतलब क्या होता है, सही। और ज्ञान माने क्या होता है, ज्ञान मिस होता है, ज्ञान ही होता है, यानी सही ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। जो सही चीज को, सही नॉलेज जो देता है, कौन बताता है, ये हमारा संज्ञा ही बताता है, सही नॉलेज। क्लियर। जैसे कि हम आपको सही बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, संज्ञा हो गया,
हम लोग इंग्लिश में चर्चा करेंगे। जब आएंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले ग्रामर क्या है, ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, सारी की सारी चर्चा करेंगे। यानी कि हाँ, एक खास बात यह है कि आपको कि मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस ए टू जेड क्या मैं ही कवर कराने वाला हूँ, मैं ही कवर कराने वाला हूँ आपको। और हाँ, यही नहीं, कवर नहीं, आपका रिजल्ट भी दिलाने वाला हूँ, सिलेक्शन। नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात को बहुत अच्छा से। चलिए बात करते हैं आगे हम कि संज्ञा का परिभाषा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर। जैसे कि व्यक्ति लिखे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। व्यक्ति में कोई व्यक्ति आ जाएंगे, जैसे मैं व्यक्ति हो जाऊंगा, आप व्यक्ति हो जाएंगे। आप जिस वीडियो देख रहे हैं ना, जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी व्यक्ति ही हो जाएंगे, समझ गए। वस्तु में देखिए, वस्तु में जिस चीज में आप देख रहे हैं, मोबाइल आपका क्या एक वस्तु हो जाएगा, आप लिख रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। क्लियर। अब बात कर स्थान, जिस स्थान पर बैठ के देख रहे हैं ना, ये आपका स्थान हो जाएगा। आपका किस स्थान पर है, आपका घर तक पड़ता होगा, कोई ना कोई स्थान तक पड़ता ही होगा, वो हो जाएगा स्थान आपका हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं भाव, जैसे कि भाव देना, यानी प्रेम, प्यार, ये भाव होता है, अट्रैक्शन होता है। मिठासा, बुढ़ापा, ईमानदारी, ईमानदारी कभी दिखता है किसी को, नहीं दिखता है। ईमानदार कितना कोई दिखता है, नहीं। प्यार कोई कितना करता है, दिखता है, नहीं दिखता है। ये भाव बताता है कि हम इतना आपसे प्यार कर रहे हैं, इतना हम ईमानदार हैं, इतना हम क्रोध समझते हैं, गुस्सा कभी दिखता है नहीं, वो भाव बताता है कि आप इतना गुस्से हुए हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, आई रिपीट। क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं कि संज्ञा को दो भागों में बांटा गया। क्लियर। तो थोड़ा सा इसको हम प्रयास करते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, और दिख रहा होगा तो इसको लिखने का हम साइड हो गए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर से इसको हम लोग आगे लिखने का प्रयास करते हैं। चाहे यहाँ पर दिख भी रहा है तो आप लोग लिखते रहेंगे और हम उसको इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद में हम आपको आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग को इतना क्लियर। देखिए एग्जाम में ऐसे ऑप्शन वाला ही पूछेगा, समझ रहे हैं ना। दे देगा सीता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति में आता है ना। वस्तु, समझ रहे ना, वस्तु में कौन आएगा, मेज, कैसा कैसा, ये ऑप्शन में देगा। ये परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, नवोदय की बात करें, सारी क्लास की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं मेरे प्रिय से नन्हे से मुन्ने से। यहाँ पर संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आज के पढ़ने के बाद में, ये क्लास करने के बाद में फिर दोबारा आपको कहीं भी संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ गए होंगे यहाँ तक बात को। यहाँ पर दो हैं, क्लियर। इसको हम थोड़ा सा सर्किल में अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा दो तरह के होते हैं। अरे भाई क्या होते हैं, मूल रूप से होते हैं। आपसे क्या पूछे, मूल रूप से होते हैं, क्लियर। जैसे कि बात करें हम, एक होता है यथार्थवाचक, यथार्थ देख ले, बिल्कुल राइट, यथार्थवाचक, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा, क्लियर। संज्ञा इसका हम कहते हैं, दूसरे का आपका होता है, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, क्लियर। हाँ समझ रहे हैं ना, हाँ समझ गए हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, मूल रूप से, लेकिन एक यथार्थवाचक, एक होते हैं भाववाचक, क्लियर। तो आप देखिए यथार्थवाचक संज्ञा जो होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा का होते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा को हम लोग दृश्य कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग दृश्य कहते हैं। अरे भाई दृश्य समझते हैं ना, हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी को तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए ना, तब ना मजा आता है ना। और तोड़ तोड़ के एकदम भाषा को हम लिख के लेकर आए हैं ना। आपको मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो एकदम तोड़ तोड़ कर अपने लैंग्वेज में ही, जो आप समझ, आपके लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में नहीं, आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। बाबाओं की यहाँ पर गारंटी नहीं है, लेकिन युवाओं का गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दृश्य, इसको कह सकते हैं अदृश्य, इसको क्या कहेंगे, अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य। खैर आपको ना समझ में आए, हम समझाएंगे ना, है ना, अभी तो है, देखेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम बात करें, यथार्थवाचक दृश्य, भाववाचक यानी कि अदृश्य। दृश्य माने जो दिखता है, अरे भाई दृश्य माने जो दिखता है, अदृश्य माने जो नहीं दिखता है, भाववाचक प्रेम कभी दिखता है नहीं।
ईमानदारी कभी दिखता है? आप कितना ईमानदार है दिखता है? आप कितना ईमानदारी से पढ़ रहे हैं दिखता है? नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब इसमें हम जानेंगे, इसमें 4 गो है और इसमें 1 गो है, यानी कि दोनों मिला के 5 गो हो जाएगा। अब आपको बांट के दिखाते हैं कैसे। देखिए, तो इसमें हम बात करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले क नंबर, दिखता होगा शायद, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो क में व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अच्छा, कमेंट कीजिएगा लोग, ये धीरे चल रहा है और इससे फास्ट चला है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे कि और थोड़ा फास्ट चलाइए, चाहे धीरे धीरे चल रहा है क्लास इस तरह। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ख नंबर बात करें तो ख नंबर में आपका आ जाएगा जातिवाचक। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सब याद है भाई, सब इतना ही है। ठीक है, याद भी होना चाहिए, आपको भी याद है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं इसको अपने हिसाब से। बात करते हैं पदार्थवाचक। क्या सुने भाई? पदार्थवाचक, क्लियर आएगा? पदार्थवाचक को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट करो तो। अरे भाई, द्रव्यवाचक कहते हैं। थोड़ा सा लाल लाल दिखता होगा क्योंकि ये लाइट जो है, और नाइट में बन रहा है वीडियो, नाइट में बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दिन में तो समझ सकते हैं क्लास से टाइम नहीं मिल पाता है, और आप लोग को तो क्लास से चाहिए आप, क्योंकि देना ही है। ठीक है, तो बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक भी कहते हैं इसको, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर, समझ गए ना मेरी बात को? द्रव्यवाचक। और घ नंबर आपका हो जाएगा, क्या बच रहा है इसमें, कोई बताएंगे हमें? समूहवाचक। क्या बच रहा है? अरे भाई, समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो बच जाएगा हमारा अंग नंबर लास्ट, क ख ग घ अंग, यहाँ पर भाववाचक में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा ही हो जाएगा, ओनली वन, भाववाचक ऐसी की तैसी करती है इसको। क्लियर, ऐसी की तैसी कर दिए। ठीक है, चलिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ना तो है ना, पढ़ना तो बिल्कुल है, समझेंगे, इसको लिख लिए होंगे, हम जानते हैं। चलिए, संज्ञा जो है मूल रूप से क्या पकड़ना है आपको? मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इतना जरूर बात कहिएगा। एक यथार्थवाचक होते हैं, एक भाववाचक होते हैं। यथार्थवाचक को हम दृश्य कहते हैं, विजुअल, और भाववाचक को अदृश्य कहते हैं, नॉन विजुअल। इनके जो दिख सकता है, जो हमें दिखाई देता है, उसे यथार्थवाचक कहते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं, जिसे हम लोग फीलिंग करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं। आप फीलिंग कर रहे हैं, क्या फीलिंग कर रहे हैं? समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मेरा चेहरा कुछ किसी तरह भी दिखे, आप फीलिंग कर रहे हैं, ये अजीब सा दिख रहा है, तो हमारे चेहरे से कोई मतलब नहीं है। आपको तो सीखना है ना, आपको सीखना है हम किस तरह हैं, किस तरह नहीं है, फीलिंग करना है। ऐसा है वैसा फीलिंग कर रहे हैं ना, आप थोड़े बता रहे हैं कि हाँ आप ऐसा है चाहे वैसा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब इसमें हम लोग पॉइंट पे कि व्यक्तिवाचक होते हैं, दूसरे का होते हैं जातिवाचक, तीसरे का पदार्थवाचक। पदार्थवाचक को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और समूहवाचक आपका लास्ट होता है, यानी कि मतलब किस में? यथार्थवाचक में 4 गो है, भाववाचक में भाववाचक। देखिए व्यक्तिवाचक तो उदाहरण देवे किए तो व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति भर का बोध होता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति भर का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और पदार्थवाचक यानी कि पदार्थवाचक मतलब द्रव्यवाचक, जिसमें पदार्थ या द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? आई रिपीट। समूहवाचक जिसे समूह भर का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें समूह भर का बोध होता है। जैसे कि आप लोग घर में 2 4 5 आदमी होंगे ना, बिल्कुल होंगे, इस समूह में हो गया। आज जहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में, इस समूह में होता है कि नहीं होता है? लोग बिल्कुल होता है, लोग बिल्कुल होता है, होता है। ठीक है, भाववाचक तो आप समझ गए होंगे, प्रेम, प्यार इत्यादि, मिठास, सच्चाई, ईमानदारी, बहुत सारी चीज जो भाव करते हैं, भाव दिखाते हैं। क्लियर? आप समझ रहे हैं ना, भाव दिखाए हैं ना मार्ग इस तरह, भाववाचक में जाएगा। क्लियर? चलिए इसको लिखेंगे, अब बारी बारी से हम चर्चा कर लेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव है आगे क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि क्या क्या एग्जाम पूछता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, लिखने के बाद में हम उम्मीद करते हैं लिखने के बाद में आपको 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको तैयार क्या करना है। एक क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर प्राचीन, ठीक है, प्राचीन हिंदी में आपको ना दिखता होगा भाई, तो लिखते चलेंगे ना, पहले ही बोले हैं कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद।
अच्छा बताइए, एक चीज देगा, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। आधुनिक अब लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा याद पड़ गया तो लिख भी दे, और जितना हम लिख रहे हैं बड़ पर ना, ये सब का सब आपको मिलेगा PDF प्रूफ में, ठीक है। बिल्कुल राइट। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा के भेद। देखिए प्राचीन हिंदी में, प्राचीन, अभी हम लोग किस युग में है, आप कमेंट करेंगे जरा से, मम्मी पापा जी से पूछ के कमेंट करना है कि हाँ किस युग में आप चल रहे हैं, ठीक है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते थे? 5 होते थे। कितने होते थे? 5 होते थे। लिखने का तरीका से देखेंगे। और आधुनिक हिंदी में संज्ञा भेद कितने होते हैं? आधुनिक में 3 होते हैं। आधुनिक में 3 होते हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे और करते चलेंगे भाई, देरी नहीं। और आगे हम लोग अब पाँचों का एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे, और पाँचों आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। आपको दिखता भी होगा, अच्छा से भी नहीं और ख़राब भी नहीं। थोड़ा हम इसको हट गए, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या इरेज कर लीजिए, क्लियर। थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पाँचों का एक एक पॉइंट में देखेंगे और चर्चा करेंगे, और तब हमारा क्लियर हो जाएगा एग्जाम से, ठीक है। एग्जाम भी उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपसे नहीं कहेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा हम बताते हैं सब कराने के बाद में। व्यक्तिवाचक, ठीक है, आपको दिखता होगा, हम आशा करता हूँ, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्लियर। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, परिभाषा नो जो आप पढ़े हैं ना किताबी भाषा, वो नहीं होने वाली है। क्या मैं लाल दिख रहा हूँ? सही, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, दृश्य, दृश्य प्लस लिखते चलेंगे, आपको नहीं दिखे तो क्या हो जाएगा, हम तो बोलते रहे ना। दृश्य दुनिया में, दुनिया में अकेली, अकेली, अकेली प्लस एक वचन, एक वचन। देखिए बहुत मज़ेदार टॉपिक लिख दिया हम, और जिस तरह हम बना रहे हैं डायग्राम उस तरह आपको ही बनाना है। और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। अब बात करें ताजमहल हो जाएगा राकेश, उसका ना बात करते पृथ्वी। लिख लिए क्योंकि आप लोग के मेरी यहाँ पर सोचना ना पड़े, डायरेक्ट है, सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। जैसे जो व्यक्ति विशेष की जानकारी के बारे में, इसको हम बात करें, इसको लिखते थोड़ा सा, इसको भी विस्तार से लिख दें तब ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग तर्क वाले होते हैं ना, रीजनिंग वाले होते हैं ना। जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे, क्लियर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे, आई रिपीट, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरा बनाया हुआ डिफिनीशन है, देखिए आप देखिए इसको क्या तोड़े। दृश्य हो, अरे भाई दृश्य मतलब क्या होते हैं? जो दिखता हो। क्या हम आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिख जाएंगे जब आएंगे तो, क्लियर। मैं कैमरे के सामने हूं तो इसलिए दिख रहा है, कैमरा हमें दिख रहा है और हम कैमरा को दिख रहे हैं, कैमरा में हम दिख रहे हैं और कैमरा हमको दिख रहा है। आप हमें दिख रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं दिख पा रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप हमें देख रहे हैं। दृश्य, दुनिया में अकेली हूं, मैं अकेला हूं दुनिया में, आखिर मेरे जैसा और कोई है? अरे भाई मेरे जैसा और कोई नहीं है, हमसे बेहतर है लो, आपसे भी बेहतर लो। आप दुनिया, आप जो देख रहे हैं वीडियो ना, आप अकेले हैं दुनिया में। एक वचन, क्या आप द्विवचन है, बहुवचन है? नहीं, आप एक वचन है, हम भी एक वचन है। अरे भाई समझ रहे हैं ना बात को? समझ गए होंगे, बिल्कुल राइट। एक वचन समझे ना? समझ गए होंगे। जैसे ताजमहल, क्या ताजमहल दुनिया में एक है? अरे भाई एक है, क्या उसके जैसा और कोई है? नहीं। राकेश, राकेश कोई नाम ले, इससे आपका पिंकू ढिंकू निंकू जो भी होगा नाम समझ लीजिए, अकेले हैं। आपकी और कोई है आपके जैसा, आपके नाम के? अरे नाम तो ढेर बटा जाएगा, क्यों सोचिए। पृथ्वी, पृथ्वी जिस पर हम लोग खड़े हैं, आप जिस पर बैठे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या पृथ्वी जो है और कोई है? पृथ्वी नहीं है, अकेले है दुनिया में।
विशेष जानकारी देता है। गंगा, क्या गंगा और है कोई? यस नहीं, गंगा और है बिल्कुल नहीं। क्लियर? तो यहां तक बात समझ गए होंगे, इसको लिख लेंगे। अब आपसे एग्जाम में क्या देगा? पृथ्वी। पृथ्वी कौन सी संज्ञा है भाई? अरे भाई व्यक्तिवाचक है। राकेश व्यक्ति उक्ति का नाम आ जाएगा, ताजमहल आ जाएगा। दिल्ली का लाल किला कौन सा संज्ञा है? अरे दिल्ली का, बताइए, कमेंट कीजिएगा। आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल है, बिल्कुल राइट। इंडिया गेट कौन सी संज्ञा है? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और क्लास कर रहे होंगे तो चलिए, तो यहाँ तक इसको लिखेंगे। अब हम लोग दूसरे का बात करते हैं, दूसरे का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होता होगा, लिखते होंगे जरूर, ठीक है। जाति वाचक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए, जातिवाचक में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको भले भांति नहीं मालूम है, और है तो सीखिए। और नए नए जिसके 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 जैसे जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो प्लस, अरे भाई समझते हैं ना, बहुवचन। हाँ चला जी, समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या है और क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। देखिए यहाँ पर, अब तो मज़े आएगा, मज़े मज़े। जिससे कि इसका हम डिफिनीशन यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो किसी अब डिफिनीशन लिख देते हैं, ये तो ट्रिक हो गया समझने के लिए हमें। जो किसी जाति या उपजाति, जाति या उपजाति के बारे में बताएं, ठीक है। क्लियर? एक और पॉइंट लिखे तो हम इसमें, एक और पॉइंट अगर लिखाना चाहें तो हम, जिसके जैसा और हो, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। काहे कि गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं तो खुजली हो रहा है ना आपके। चलिए बात करें लड़का, लड़का कमा काली गाय, काली गाय चिढ़ाते हैं किसी को ना, काली भैंस। चलिए लड़की, लड़की, लड़की और आम, भूल, अरे भाई फूल, फूल फूल, फूल के बाद में लिख लेते हैं भूकंप, भूकंप। दिख रहा है ना आपको? कमेंट कीजिए तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बहाना मत बनाना लो कि नहीं दिख रहा है। भूकंप, सुनामी, सुनामी। आई रिपीट, देखिए जातिवाचक जिसमें जाति भर का बोध होता है, जाति दिखाता हो, क्या समझे? संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा दृश्य हो, विजुअल, जो दिखता हो, जिसके जैसा अवर हो, यानी कि उसके जैसा और हो। क्या गाय के जैसा गाय और नहीं होती है? बिल्कुल होती है। भैंस के जैसा भैंस और होती है। समझ रहे हैं ना बात को? क्या हम पुरुष हैं, आप भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, स्त्री से स्त्री, पुरुष के पुरुष। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पर जाति जो बनाया गया वो जानवरों में बनाया गया। क्या सुने? जो आजकल मनुष्य लेके ढूंढते हैं कि हम, समझ रहे हैं, नाम नहीं लेने वाले हैं, समझ गए होंगे आप। दृश्य जो दिखता हो, जिसके जैसा अवर हो, जिसके जैसा उसी के जैसा अवर हो, और ये बहुवचन में हो, ढेर सारे में दिखता हो। गाय के जैसा बहुत सारे प्रजातियां हो जाएंगे। अब मत कहिएगा हम लोग जो है ना बहुत सारे, गाय में काली गाय, उजली गाय, पीली गाय, हरियर, समझेंगे, हल्दी गाय ना, काली गाय, लड़का, लड़का हम लोग कहेंगे ना, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, मीडियम, बड़ा ना, लड़की। आम, आम में बहुत सारा होता है प्रजाति, ढंग का नाम सुने होंगे, जरदालू, समझ रहे ना, क्या बोलते हैं, और बहुत से दलमा, कलकतिया, सबुजा, होता है ना, सीपीयू, अलग अलग होते हैं आमों में। फूल, फूल में समझता है ना, फूल, फ्लावर, फूल, कनहैली, अड़हुल, बहुत सारे फूल होते हैं, गुलाब, जाम, चंपा, चमेली। अरे भाई भूकंप, अब भूकंप में बताओ, सुनामी,
भूकंप, देह में मार के भूकंप ले आना है, एक भूकंप प्राकृतिक भूकंप, एक महामारी वाला, बहुत सारे हो सकते हैं ना भूकंप। बात करते हैं गाय, समझ गए गाय में बहुत सारे, सुनामी, क्लियर। आई रिपीट, आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं इसको थोड़ा सा लिखेंगे और लिखने के बाद में क्या करेंगे ना, लिखने के बाद में लाइक कर लेंगे, ठीक है। 2 को हो गया, 3 को और बचा है और बहुत कम समय लगेगा, घबराइए मत क्योंकि समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग खल्लास किए, खल्लास करने के बाद में इसको हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये हटने वाला था। ये बोल रहा है कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, तो नहीं रहेगा तो जाओ, तुम्हें कौन पूछता है। अब ये 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर जो है कर रहा है भाववाचक, ठीक है, भाववाचक, भाववाचक। देखिए नहीं दिखता होगा, थोड़ा सा भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। खैर हम देखेंगे वीडियो एक बार जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, खलीफा होंगे कि कमेंट करेंगे सर नहीं दिख रहा है, ठीक है। भाववाचक जो होते हैं ये होते हैं अदृश्य। अब अदृश्य हम पहले ही बता दिए हैं, अट्रैक्शन, ठीक है, नहीं दिखता है। और एक वचन, एक वचन। और क्या होते हैं भाई, जिसके प्लेट में क्या बोलते हैं, जिसको प्लेट में न परोसा जाए, बहुत अच्छा, आई नाइस, यहाँ से क्लियर, इसको घेर लेंगे, टॉपिक बना लिया हमने, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम देखें। चलिए थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं ना, थोड़ा आपको दिखता है कि ना दिखता है, थोड़ा इससे थोड़ा लिख के हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको, ये तो और नहीं दिखता होगा, अच्छा थोड़ा सा लिखते हैं। भाव, भाव दिख रहा है कि ना दिख रहा है, ये तो और गया काम से, ये रेड चल रहा है, ये रेड, जितना नियर द अबाउट, समझ सकते हैं, जितना तारीफ कीजिए उतना कम ही है। गुण, भाव हो गया, गुण हो गया, 200 हो जाएगा। क्लास कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आपको मिल जाएगा छाप, मैंने लिखा हुआ, आप उससे अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। 200 हो जाएगा। अवस्था, अवस्था हो जाएगा, उसके बाद में अवस्था को दर्शाए, यानी कि अवस्था को दर्शाए। आई रिपीट, एग्जाम्पल की बात करें हम, ईमानदारी, ईमानदारी, पढ़ाई, प्यार, खुशी, खुशी के बाद में बेईमानी, बेईमानी, ठीक है। उसके बाद में बात करें चढ़ाई, उसके बाद में बात करें बुराई, सुंदरता, सुंदरता। देखिए लिख रहे हैं तभी आपको ज़्यादा दिमाग खुलता होगा कि हाँ कहीं ये समझ में नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठगी आपको दिखती है, अरे भाई नहीं दिखती है, आपको कोई कितना ठग दिया वो दिखता है। अब मत कहिए कि हमें 5 रुपये ठग दिया फलाना, तो हमें मालूम चल जाता है, वो वाला ठगी की बात नहीं हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए भाववाचक जो अट्रैक्शन जो अदृश्य होते हैं पहले लिखवा दिए हैं। एक वचन हो, एक वचन हो जिसके प्लेट में, मैंने इसको हम लोग प्लेट में थरिया जो होते हैं, थरिया, उस पर पुरुषा नहीं जा सकता है, उस पर थरिया में उसको क्या, प्यार को थरिया में पुरुष सकते हैं, अरे भाव को पुरुष सकते हैं, बेईमानी को थरिया में पुरुष सकते हैं, प्लेट में नहीं। पढ़ाई को प्लेट में पुरुष सकते हैं, पढ़ाई को नहीं। ईमानदारी को प्लेट में पुरुष सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सुंदरता को प्लेट में थरिया में पुरुष सकते हैं, नहीं, इसको पुरुषा नहीं जा सकता है। आम को पुरुषा जा सकता है, आम, चावल, मिट्टी, समझ रहे ना, तो अलग हो गया। तो समझ गए होंगे बिल्कुल ही। भाववाचक क्या होता है, भाव, जिसमें क्लियर भाव बताता है, गुण हो, कुछ न कुछ गुण हो, 2 से कमी है, और अवस्था को दर्शाए, अवस्था को दर्शाए, अवस्थाएं, ठीक है। जो हम लोग साइंस में पढ़ने अवस्थाएं 5 होते हैं, ठीक है। गैस, बोस आइंस्टीन, ठीक है, अंडरस्टैंड। आप चलिए हम बात करते हैं, 3 हो गया, चौथा बात करते हैं और 5वां। थोड़ा सा इसमें नोट, कुछ नोट में हम डाल देते हैं, नोट में कुछ हमारे बैच के खलीफा जो होंगे उनको डाउट होगा अभी तक, ठीक है। जैसे कि मैं बात करते हैं बुराई, बुराई, बुराइयाँ, ठीक है,
बुराइयां में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। बुराइयां में अब देखिए बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन में भी कौन है, जातिवाचक। क्लियर। अब बात करें चढ़ैया, चढ़ाइयाँ, चढ़ैया में कौन सी संज्ञा लिख देते हैं, चढ़ैया में संज्ञा, संज्ञा। तो देखिए चढ़ैया में संज्ञा जो भी है क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन लिख देते हैं बढ़िया से, क्योंकि आप लोग भी बढ़िया से लिखेंगे बहुवचन। और ये भी कौन संज्ञा है, ये भी जातिवाचक है। क्लियर। आई रिपीट, इसको लिख लेंगे, आप समझ गए बात को। चलिए अब बचा है बस 2 लाइन, 2 लाइन 4 लाइन, इसको हम इरेज करते हैं और आप लोग इसको लिख लिए होंगे, हम अच्छे तरह से जानते हैं। इसको मिटाते हैं और चलिए 4-5 इसका में समाप्त होगा। तब उसके बाद में थोड़ा सा कुछ खबर सुनेंगे आप लोग, क्या खबर होने वाली है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लिए। अब बात करते हैं चौथा, चौथा जो है आपका 4th नंबर, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक कहिए या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव नहीं द्रव्य हो रहा है, ठीक है। अब संज्ञा डाल दें, क्योंकि ना लिखेंगे तो आप लोग चिल्लाने लगेंगे कि संज्ञा छोड़ दिए थे। अब इसको गिनती, गिनाना तो है, गिनती संभव नहीं है, गिनती संभव नहीं है। क्या समझे, बिल्कुल समझे, आप तो समझ गए होंगे। मैटर कहते हैं, यानी कि द्रव कहते हैं, MATTER मैटर, यानी कि द्रव, क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, ठीक है। सॉरी द्रव एक द्रव्य, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य है, द्रव्य, द्रव्य कहते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा समझेंगे, ठोस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस द्रव, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा और BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बात को। एग्जाम्पल में ले ले हम लोग, क्या ले ले, हाँ लेना तो चाहिए, जो नहीं लेना चाहिए उसको ले लेते हैं। तेल, घी, डालडा, ठीक है, और सोना, सोना और चांदी, तांबा, तांबा, लोहा, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इतनी कह सकते हैं, या पानी लिख लेते हैं एक। क्लियर। लास्ट जो है हम लोग का बचा है 5 नंबर। आई रिपीट, इसको कर दे, यानी कि समझेंगे कि पदार्थवाचक, भाववाचक, सॉरी द्रव्यवाचक, जिसे हम लोग गिनती इसको गिन नहीं सकते हैं। क्या पानी को गिन सकते हैं, सोना गिन सकते हैं, डालडा के, चांदी के, तांबा को, लोहा के, ऑक्सीजन क्या गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग का आता है 5 नंबर, लास्ट जो है आप लोग का कहने मतलब समूह, समूहवाचक। क्लियर, ठीक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए इसकी गिनती संभव है, क्या है, गिनती संभव है, गिनती संभव है। क्लियर। एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल में कक्षा, कक्षा में कितने विद्यार्थी गिन सकते हैं। आर्मी, आर्मी कितने होते हैं भी गिना सकते हैं। पुलिस ये भी गिना सकता है। सेना ये भी गिना सकता है। बात करें संसद, संसद पार्लियामेंट ये भी गिन सकते हैं। संगठन, संगठन etc एक्स्ट्रा। आप समझ गए होंगे मेरे बात को। यहाँ पर आपका समाप्त होता है। एक बार और रिपीट करते हैं, आई रिपीट। देखिए समूहवाचक संज्ञा जिसकी गिनती संभव है, हम लोग गिन सकते हैं। समूह में जो रहते हैं, कक्षा में बच्चे रहते हैं, संगठन जो होते हैं यानी KVS
ठीक है, समझ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन कर सकते हैं, आर्मी, पुलिस, सेना, संसद। आई रिपीट, समझ गए होंगे बात को। हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, जो भी डाउट हुआ होगा आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगला वीडियो में आपके डाउट का हल मिल जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा या मेरे व्हाट्सअप से या इसी में कमेंट करेंगे। इसी में कमेंट करेंगे बेहतर रहेगा, क्योंकि अदर बच्चा भी आपका अगर जवाब दे तो बढ़िया ही है। कमेंट करेंगे कैसा लगा, ठीक है, और क्या डाउट है वो भी कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद में ये मालूम चल जाएगा कि हाँ आपको क्या डाउट है। उसके बाद उस नेक्स्ट वाला वीडियो में जो आपका आएगा, नेक्स्ट आपका क्या वीडियो होने वाली है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में यार नए अंदाज में, मैथ कर लेकर या रीजनिंग कर लेकर, ठीक है, या कोई भी विषय लेकर ही आएंगे। लेकिन स्टार्ट तो किए हैं और ख़त्म भी करेंगे। स्टार्ट किए हैं तो ख़त्म भी करेंगे इसी चैनल पर, और एकदम फ्री एंड कॉस्ट में। और अभी आपको ये सारी के सारी PDF जो है आपका मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपका जानबे करते हैं, ऑल मस्ती MAS, ठीक है, TI ऑल मस्ती एजुकेशन, ठीक है, EDUCATION आप जानबे करते हैं। ये गोली मारिए, आपको डायरेक्ट हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर विजिट होइएगा और नीचे आएगा ज्वाइन, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद में आपको उसमें सब डाले हुए PDF आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यही नहीं, आपको अब हर यानी कि नवोदय का, सैनिक का, सिमुलतला का, BHU का जितना PYQ है जो पूछे हुए क्या किया, कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको हम आपको सवालों को क्या बोलते हैं इरेज कर काट कर उसमें डालेंगे हम। और उसके बाद आपको बनाने के लिए भी डालेंगे। जिससे मान लीजिए टॉपिक पढ़ा दिए, आपको हम डालेंगे क्वेश्चन, आपको घर पर बैठ के बनाना है। मैथ के भी क्वेश्चन डालेंगे, साइंस के भी डालेंगे, A to Z का मतलब डालने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, एक कमेंट करना है कैसा लगा क्लास। दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। तीसरी बात क्या करना है, आप पहली बार अगर होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और लास्ट बात आपका क्या है, कम से कम 10-10 आदमी के पास, आपके व्हाट्सएप में जितना ग्रुप है, जितना सोशल मीडिया है, वहाँ पर शेयर कीजिए लिंक को, ठीक है। और जोड़ने का प्रयास कीजिए कि एकदम फ्री एंड कॉस्ट आपको क्लास चलने वाली, एकदम पूरा नोट्स भी मिलेगा, बनाने का सब मिलेगा, वो भी टेलीग्राम पर सबको सब मिलता जाएगा। ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाले हैं, ना हम देने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको फ्री में ये देने वाले हैं कि आपको सबसे बेहतर से बेहतर आपको एजुकेशन मिलने वाली है, ठीक है। बाबाओं से दूर रहना है, युवा से लगाव रखना है। समझ गए बात को, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अगला पॉइंट आपका क्या होने वाली, आप कमेंट कर सकते हैं। ये कैसा लगा क्लास आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।